एवरीवन, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। आप सबका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। आइए अपर्णा सिंह, आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पहले ही डील कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लें, मैं दोनों पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। तो आज हम इस पार्ट में 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर का नेम हमारा है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। हिंदी में है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो आज मैं इस चैप्टर का पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लास्ट 4 टॉपिक्स को डील करने वाली हूँ। अंतिम के 4 टॉपिक्स को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एंड इसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे चैप्टर सेकंड की तरफ। तो चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में डील करने वाली हूँ। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। क्या क्या आज वो 4 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले वो बता देती हूँ मैं। फर्स्ट है कन्वर्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी। हिंदी है व्यावसायिक अवसर को वास्तविकता में बदलना। टॉपिक सेकंड हमारा है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हिंदी है व्यावसायिक अवसर के तत्व। टॉपिक थर्ड हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। हिंदी है व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य। एंड टॉपिक फोर्थ है फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। हिंदी है व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर घटक। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स को मैं आज डील करने वाली हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी, यानी हिंदी में व्यावसायिक अवसर को वास्तविकता में बदलना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है आपने पहले जान लिया। पार्ट सेकंड में मैंने बताया आपको कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करता है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी व्यावसायिक अवसर को वास्तविक में कैसे बदल देता है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट कैसे निकालता है, उस अपॉर्चुनिटी में वो कैसे काम करता है, अपने लिए उस अपॉर्चुनिटी में फ़ायदा कैसे निकालता है, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने से पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर को 3 चीज़ पे ध्यान देना होता है। वो 3 चीज़ें हैं जिस पे एंटरप्रेन्योर को ध्यान देना होता है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वास्तविकता में बदलने के लिए। वो 3 चीज़ क्या है, ध्यान से पढ़िए। मैंने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को डायग्राम के बेस पे याद हो जाए। इससे याद करने में काफ़ी आसानी होती है। यानी सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक है, डायग्राम भी है, सारे पॉइंट वाइज लिखा है मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो चलते टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट है नीड ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल समझिए, मतलब किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने से पहले समाज की आवश्यकता को देखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको देखना है कि जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या उस प्रोडक्ट की नीड्स आपको सोसाइटी को है, क्या वो समाज आपका प्रोडक्ट चाहता है या नहीं चाहता है। एग्जाम्पल समझिए, आपका बिजनेस स्वेटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने मार्केट में स्वेटर अपना ले गया मार्च में, तो क्या मार्च में आपका स्वेटर बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? यानी स्वेटर की सोसाइटी को नीड्स नहीं है तो आपका स्वेटर नहीं बिकेगा। अगर आप वही अपना प्रोडक्ट टाइम पे ले जाओगे जिस समय आपके समाज को उसकी आवश्यकता है, यानी ठंडे में आप स्वेटर बेचोगे, तो आपके कस्टमर मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उस समय लोगों को नीड्स है। सेम एज आपको देखना होगा कि जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, लोग उसको समझते हैं, लोग उसको चाहते हैं, लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आप लोग उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चंस हमेशा आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो एक एक पॉइंट को आप लोग समझ जाइए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्या है? फर्स्ट तो हो गया हमारा नीड्स ऑफ सोसाइटी यानी समाज की आवश्यकता। सेकंड पॉइंट क्या है? कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी की क्षमता। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी वर्क करने, यहाँ पे सारे वर्क कौन कर रहा है? जितना वर्क दिखा रहा है, आपको दिख रहा है, वो सारे वर्क एक पर्सन करने वाला है, वो है एंटरप्रेन्योर। अब क्या चाहिए हमको? सेकंड पॉइंट, एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर एबल हो कि वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया होना चाहिए, उसके पास योग्यता होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, सब कुछ उसके पास होनी चाहिए। ये सेकंड चीज़ है। ठीक है, थर्ड क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी
साधन की उपलब्धता। अब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड्स होती हैं, तो हाँ आपको रिसोर्सेज भी चाहिए यानी साधन भी चाहिए। अब रिसोर्सेज क्या क्या हैं? रॉ मटेरियल्स, आपके प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज, टूल्स, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी पैसा, कच्चा माल, ये सब क्या है? साधन, ठीक है। तो ये सबकी भी उपलब्धता चाहिए यानी रॉ मटेरियल भी चाहिए। ये हमारा है टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हर एक टॉपिक को आराम से समझेंगे तो सारे टॉपिक्स को आप आराम से समझ जाओगे। सेकेंड टॉपिक्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले बताया, अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं यानी तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। व्यावसायिक अवसर के तत्व क्या क्या हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के 5 एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है मार्केट, बाजार। बहुत नेसेसिटी होता है मार्केट। आप नए नए आइडियाज़ कहाँ से लाने वाले हो? मार्केट में। आपके कस्टमर कहाँ होते हैं? मार्केट में। आपको पता कैसे चलता है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? मार्केट में जाकर। तो मार्केट यानी बाजार, ठीक है। बाजार फर्स्ट एलिमेंट है किसका? बिजनेस अपॉर्चुनिटी का यानी व्यावसायिक अवसर का। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? प्रैक्टिकल आइडिया। अब प्रैक्टिकल आइडिया होनी चाहिए किसके पास? प्रैक्टिकल आइडिया लिख दिया, ठीक है। किसके पास प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए? तो एंटरप्रेन्योर के पास। आइडिया एंड प्रैक्टिकल आइडिया में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। आइडिया में एंड प्रैक्टिकल आइडिया में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आइडिया न लिखकर प्रैक्टिकल आइडिया क्यों लिखा गया है? एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, एंड मेरे रूम का फ़ैन का स्विच ऑफ है। मैंने बी से बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, बी ने बोला चलो एसी मंगाते हैं। ये आइडिया दिया उसने, बट क्या वो आइडिया अभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ? क्या मैं एसी अभी तुरंत मंगा सकती हूँ? नहीं मंगा सकती हूँ। तो वो क्या हुई? आइडिया हुई सिर्फ। अगर बी बोलेगा कि चलो फ़ैन का स्विच ऑन करो, वो क्या हुई? प्रैक्टिकल आइडिया हुई जिसको हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडिया नहीं चाहिए हमें, प्रैक्टिकल आइडिया चाहिए जिससे कि हम अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकें। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रैक्टिकल आइडिया सोचनी चाहिए। हमेशा आपने सुना होगा कि प्रैक्टिकल सोचो, जो हो सकता है वो सोचो। तो सेम है, जो कर सकते हो आप वो सोचो। प्रैक्टिकल आइडिया चाहिए यानी व्यावसायिक विचार चाहिए। थर्ड क्या है? कॉम्पिटेंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी की योग्यता होनी चाहिए। अब जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकाले, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को समझे, उस अपॉर्चुनिटी में से अपने लिए कुछ बेनिफिट निकाल ले। तो ये सब क्या कब होगा? जब कोई एंटरप्रेन्योर उस चीज़ के लिए एबल होगा, उसके पास योग्यता होगी, ठीक है। ये है हमारा थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट्स क्या है? अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न यानी आकर्षक एवं स्वीकार्य दर। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट लगाया, आप हमेशा चाहते हो कि आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। आपने 4 रुपया लगाया एंड आपको 2 रुपया वापस मिलेगा, तो आप कभी बिजनेस करोगे? नहीं करोगे, आप लॉस में जाओगे। तो बिजनेस हमेशा एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि वो 4 रुपीज़ को अगर इन्वेस्ट करे तो उसको कम से कम 6-8 मतलब प्रॉफिट मिले उसको। तो सेम एज ऐसा रेट ऑफ रिटर्न मिले जो कि एक्सेप्टेबल हो, वो एक्सेप्ट कर सके एंड अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए वापस एंटरप्रेन्योर को, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फ्यूचर ग्रोथ। अब सिंपल आप समझ जाओगे, पढ़ के ही समझ जाओगे इसको, मतलब भविष्य में विकास। अब आगे उसका ग्रोथ होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचता है कि उसके बिजनेस का ग्रोथ हो, उसका बिजनेस बढ़े, उसका जो प्रोडक्ट है उससे कस्टमर लाइक करें, सेटिस्फाई रहें, उसका जो बिज़नेस का ब्रांच है वो बढ़े, अलग अलग शहर में उसका बिज़नेस फैले। तो हाँ, बिज़नेस का ग्रोथ भी होना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ये भी एक एलिमेंट्स है। ये हमारा टॉपिक सेकंड भी है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं टॉपिक थर्ड की तरफ। थर्ड टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, व्यवसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य। अब यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, हमें किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए क्या क्या उद्देश्य चाहिए हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए, ठीक है। यानी हिंदी में बताती हूँ मैं, व्यवसायिक अवसरों को पहचानने के लिए जो उद्देश्य चाहिए अब हमें वो पढ़ना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, 4 टाइप के उद्देश्य हैं यानी 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स है आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्या है? टू मेक अ सर्वे, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है? सर्वे करना होता है, ठीक है। अब सर्वे मतलब क्या? सर्वेक्षण। अब वो सर्वे किसका करेगा? 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट, लोकेशन का।
अब जहाँ पे उसका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, सेटअप होने वाला है, इस्टेब्लिश होने वाला है, वहाँ पे सबसे पहले देखेगा कि क्या लोकेशन सही है, क्या उसको वहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से पहुँच पाएगा, क्या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सही है, क्या वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनका पॉलिसी सही है, ठीक है, क्लाइमेट सही है, उसके प्रोडक्ट के सूटेबल है उसका क्लाइमेट। तो लोकेशन को ध्यान देना पड़ता है, यानी क्षेत्र को देखना होता है वहाँ का क्षेत्र सही है या नहीं। ये सर्वेक्षण पहला है, यानी पहला सर्वे है। कौन करता है? एंटरप्रेनर। अब सेकेंड किसका सर्वे करेगा? कंट्रीज डिमांड इन द कंट्री। अब आपकी कंट्री में क्या क्या चल रहा है, देश में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, देश की मांग क्या है, आपको वो भी सर्वे करना होता है कि आपके लोग क्या चाह रहे हैं। जो चाहेंगे अगर आप वही उनको दोगे तो लोग आपका प्रोडक्ट चाहेंगे भी एंड आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आपको देखना होता है कि हाँ अब कंट्री में डिमांड क्या है। अभी कंट्री में क्या डिमांड है? सैनिटाइज़र का, मास्क का। तो सैनिटाइज़र मास्क ज़्यादा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि अभी ज़्यादा डिमांड है उसका। तो जो भी प्रोड्यूसर हैं वो उनको प्रॉफिट क्यों मिल रही है? उन्होंने देखा कि अभी कंट्री का डिमांड है सैनिटाइज़र एंड मास्क एंड उसको प्रोड्यूस करो। तो जो कंट्री का अभी प्रेजेंट में डिमांड चल रहा है उसको सर्वे करना ही एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। किसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अदर एरिया। हिंदी में अन्य क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर को पहचानना। अब एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है? हर एक जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होता है, उसको पहचानना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज देख लिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया, दैट्स इट, नहीं। उसके बाद भी आपको हर एक जगह अलग अलग जगह जाकर वहाँ से एक नई नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हाँ अलग अलग जगह जाके आप अपने लिए व्यावसायिक अवसर को ढूंढ के निकालिए। ये है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, किसका? अवसर को पहचानने के लिए, ठीक है, सेकंड उद्देश्य है। अब थर्ड क्या है? टू वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल। मतलब क्या? हिंदी क्या है? सामग्री, श्रम तथा पूंजी का मूल्यांकन करना। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको देखना होता है कि उसके पास मटेरियल जो अवेलेबल है वो सही मात्रा में है या नहीं है। मटेरियल कम तो नहीं है, मटेरियल अच्छी है, ठीक है, उसके पास कैपिटल अच्छा है, कैपिटल अच्छा लगा पाएगा क्या वो, ठीक है, जो लेबर हैं वो स्किल्ड लेबर हैं, हार्ड वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। हिंदी में बताती हूँ कि जो सामग्री है उसके पास है या नहीं है, जो उसके श्रम है यानी जो भी उसके श्रमी हैं वो है यानी लेबर है या नहीं, हिंदी में पूंजी है या नहीं उसके पास। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा इन चीज़ों की मूल्यांकन करनी होती है। ये हमारा थर्ड। फोर्थ क्या है? टू चूज़ प्रोडक्ट, यानी सही उत्पाद का चुनाव करना। अब एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग क्यों लगता है अपने प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए? सबसे पहले वो ये सोचता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का चूज़ कैसे करता है, वो कैसे चूज़ करेगा? तो वो भी देखेगा कि अभी के सिचुएशन में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा। तो सेम बात कि सही प्रोडक्ट को चूज़ करता है एंटरप्रेन्योर। वो सही प्रोडक्ट क्या होती है? जिसका भी डिमांड चल रहा है, जो लोग उसके खरीदें, ठीक है, जो मार्केट में ज़्यादा उसका बिके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी व्यावसायिक अवसर को पहचानने के उद्देश्य। अब है हमारा फोर्थ टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया थर्ड। फोर्थ टॉपिक क्या हमारा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। अब हमने ये पढ़ा कि व्यावसायिक अवसर को पहचानने के उद्देश्य क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक अवसर को पहचानने के घटक क्या हैं, कौन कौन से वो घटक हैं जो कि प्रभावित करते हैं किसको? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने ये पढ़ा उद्देश्य क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? एबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, हिंदी में आंतरिक साधनों की उपलब्धता। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को देखना होता है कि क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी मतलब क्या उसके पास पैसा है, ठीक है, क्या उसके पास मशीन है, क्या उसके पास नए नए टूल्स हैं, क्या उसके पास लेबर हैं। ये सब क्या है? इंटरनल रिसोर्सेज। सबसे पहले ये सब मतलब ये क्या है? ये अफेक्ट करते हैं किसको? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। फाइनेंशियल यानी पैसा, लेबर, मशीन्स, जो भी कुछ इंटरनल रिसोर्सेज हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या है? कौन सा अफेक्ट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यानी व्यावसायिक अवसर को? तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग की मात्रा। अब ये भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं कि आपका कस्टमर क्या चाह रहे हैं,
अभी आपका कंट्री में क्या डिमांड चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये काफ़ी आप पे अफेक्ट, आपके बिजनेस पे अफेक्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है अचानक लोग उसको बाइकआउट करने लगे तो आप लॉस में जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल कि चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी पहले बिकता था, लोग क्या करते थे, चाइना से टॉय यानी खिलौना चाइना से लाकर कुछ उसमें चेंजेस करके यहाँ बेचते थे। क्योंकि अचानक से सोसाइटी ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया मेड इन चाइना प्रोडक्ट को, तो वैसे बिजनेस जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे लॉस में गए। तो उनको देखना होगा कि क्या डिमांडिंग में चल रहा है, क्या लोग चाहते हैं क्या लोग नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। थर्ड क्या है, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी तो सिंपल आपको पता ही होगा कि काफ़ी इफेक्ट करेगा। जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अब आपके पास रॉ मटेरियल सही था, अचानक रॉ मटेरियल घट गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, यानी कि व्यावसायिक अवसर को पहचानने के लिए वो सारे घटक जो कि उस व्यावसायिक अवसर को पहचानने में प्रभावित करेंगे, अफेक्ट डालेंगे आपको। ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये हो गया। फोर्थ क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यानी निर्यात की संभावना। कोई भी एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो बाहर भी जाके बिके, दूसरे देशों में जाके बिके, तो ये भी देखेगा कि हाँ क्या उसका प्रोडक्ट बाहर देशों में बिक सकता है या नहीं। ठीक है, ये हमारा है फोर्थ। फिफ्थ क्या है, लेवल ऑफ रिस्क। अब उसको रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। तो जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हो, व्यावसायिक अवसर को ढूंढते हो, पहचानते हो, तो सबसे पहले आपको रिस्क देखना होता है कि क्या उस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा तो नहीं है, रिस्क कम तो है। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्क हुआ तो आप उस बिज़नेस की तरफ कभी नहीं जाओगे। तो हाँ, लेवल ऑफ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी व्यावसायिक अवसर को पहचानने में। ये था हमारा लास्ट 4 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट। यहाँ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर सेकंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले गाइस, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।